बात आज हम कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है 2020-21 के तहत और 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसका प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा रहेगा उसको समझते हैं हम। क्योंकि इस बार सीबीएसई ने बहुत अधिक बदलाव किया है। हम इस रिवाइज सिलेबस को पहले समझते हैं, इस पाठ्यक्रम को समझते हैं। इस पाठ्यक्रम का अंकभार विभाजन किस प्रकार सीबीएसई ने किया है। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, अ और ब, यानी कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 53 आएंगे, 53 में से आपको 40 करने हैं खंड अ में। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। उन सभी प्रश्नों में विकल्प दे रखा होगा, विकल्प सहित आएंगे। ये 40 नंबर के होंगे टोटल। अब हम समझते हैं खंड अ। खंड अ में पहला और दूसरा प्रश्न जो है अपठित बोध से संबंधित आएगा। अपठित बोध यानी कि अपठित बोध खंड अ में सबसे पहले अपठित गद्यांश जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और उन सब में विकल्प दे रखे होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। अपठित काव्यांश, ये भी एक नंबर का 5 जो है प्रश्न आएंगे, विकल्प सहित होंगे। यानी कि अपठित बोध, गद्यांश और काव्यांश ये 10 नंबर के आएंगे। इसके बाद व्याकरण जो है वो हमारे 16 नंबर की आएगी। यानी टोटल 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से आपको 16 करने हैं। उनमें से सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के होंगे। वाच्य 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के होंगे। पद परिचय 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के होंगे। रस 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के होंगे। यानी कि पहला प्रश्न जो है वो हमारा अपठित गद्यांश आएगा जो 5 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न जो है अपठित काव्यांश आएगा, ये भी 5 नंबर का होगा। ये सारे बहुविकल्पी होंगे, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे प्रश्न, ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको आंसर देना है। व्याकरण में 20 में से 16 प्रश्न करने हैं आपको। और तीसरा प्रश्न जो आएगा रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये भी 4 नंबर का है। वाच्य जो है ये भी 4 नंबर का है। पद परिचय 4 नंबर का है। रस जो है 4 नंबर का है। इस तरह से व्याकरण जो है आपके 16 मार्क्स की आएगी। इसके बाद खंड अ में ही बहुविकल्पी आएंगे जो क्षितिज से आएंगे। क्षितिज गद्य पाठ से 7 नंबर होंगे और पद्य पाठ से भी 7 नंबर होंगे, यानी कुल 14 नंबर। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे वो 14 नंबर के आएंगे। लेकिन इस बार बहुविकल्पी में पहले भी नहीं था, कृतिका जो है उसमें कृतिका के जो प्रश्न है वो बहुविकल्प में शामिल नहीं है। तो 7वां प्रश्न जो आएगा गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे, कोई गद्यांश दे रखा होगा उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 के आपको आंसर देने हैं। गद्य पाठों से बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि गद्यांश से नहीं, यानी पाठ में से कहीं से भी बीच में से भी प्रश्न आ सकता है और वो 1+1 2 नंबर के होंगे। 5 और 2 7 नंबर, यानी 7 नंबर जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो गद्यांश से आएंगे, क्षितिज पुस्तक से आएंगे। वैसे ही काव्यांश यानी कविता पाठ से, कविता का कोई भी काव्यांश दे रखा होगा 9वां प्रश्न, काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ये 5 नंबर के होंगे। 1+1 1 1, यानी 5 नंबर के होंगे। वैसे ही कविता के पाठों से 2 प्रश्न आएंगे 1+1 यानी 2, ये भी 7 नंबर का होगा, ये भी 7 नंबर का होगा। यानी कि आपके 40 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे सारे। इस बार काफी बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है इसमें। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब में
सबसे पहले क्षितिज जो है, क्षितिज गद्य जो है 8 मार्क्स की होगी, पद्य जो है 6 नंबर का होगा, यानी कि जो कविता पाठ है वो 6 नंबर के होंगे, कृतिका जो है वो 6 नंबर की होगी, यानी टोटल 20 मार्क्स, यानी टोटल जो है वो 20 मार्क्स होंगे। यानी कि जो बड़े प्रश्न जो होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न जो होंगे, गद्य पाठों के जो प्रश्न हैं, यानी कि जो क्षितिज पुस्तक में से जो गद्य पाठ है जो आपने पढ़े हैं, उसमें से अभ्यास प्रश्न में से, बीच में से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, वो प्रश्न जो हैं 4 आएंगे, वो 8 नंबर के होंगे, ये वर्णनात्मक होंगे। वैसे ही कविता पाठ से, यानी कि क्षितिज में जो कविताएं हैं, कविताओं की जो अभ्यास प्रश्न हैं या बीच में से जो भी प्रश्न बनता है उससे संबंधित 3 प्रश्न आएंगे, वो 6 नंबर की होंगे। यानी गद्य और पद्य जो है वो आपके 14 मार्क्स की होगी, जो वर्णनात्मक होगी। इसके बाद कृतिका, कृतिका बता दिया था मैंने आपको पहले ही, 6 नंबर की आएगी। और कृतिका के पाठों पर आधारित प्रश्न 3+3 यानी 2 प्रश्न करने हैं आपको, 3+3 यानी 6 नंबर की जो है वो कृतिका है, ये भी वर्णनात्मक रहेगी। और 20 नंबर जो है हमारा लेखन से संबंधित रहेगा, यानी कि आपके देखिए 10 नंबर अपठित बोध से रहेगा, 16 नंबर की व्याकरण रहेगी, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्षितिज में से 14 नंबर के रहेंगे, इसके बाद आप खंड ब में वर्णनात्मक जो है वो क्षितिज जो है आपके क्षितिज गद्य और पद्य 14 नंबर के रहेंगे, कृतिका 6 नंबर की रहेगी। इसके बाद लेखन जो है वो 20 नंबर का रहेगा। लेखन में जो 14 प्रश्न आएगा, अनुच्छेद लेखन आएगा। अनुच्छेद लेखन आपको 3 में से 1 करना है, उसके जो है 5 मार्क्स। अनुच्छेद लेखन जो है आपको 3 में से 1 करना है। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, या तो औपचारिक पत्र करना है या अनौपचारिक पत्र करना है, उन दोनों में से 1 करना है, ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद विज्ञापन लेखन 2 में से 1 करना है आपको, ये भी 5 नंबर का होगा। और एक साथ 17वां प्रश्न एक और जोड़ा गया है, संदेश लेखन, यानी कि आपको कोई भी संदेश लेखन लिखना है, वो है 2 में से 1 करना है, वो 5 नंबर का होगा। यानी टोटल जो है 17 प्रश्न इस बार आपके 10th बोर्ड में होंगे। और जो है लेखन जो है वो 20 नंबर से संबंधित होगा, अनुच्छेद 5, पत्र 5, विज्ञापन 5, संदेश लेखन 5 नंबर। अब पीछे जो है 20 मार्क्स जो है वो आपके मौखिक से संबंधित हैं। जैसे लास्ट ईयर जो था, इससे पहले जो भी था उसमें भी बदलाव किया गया है। आपके श्रवण तथा वाचन जो है 10 मार्क्स का होगा, ये कक्षा अंतर्गत होगा। परियोजना कोई भी आपको फाइल जो है, कोई भी विषय जो है आपको दे दिया जाएगा, आपको लिख के लाना है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 10 मार्क्स का होगा। टोटल जो है मौखिक जो है आपके 20 नंबर का होगा, यानी कि 80 नंबर का तो आपके रिटन होगा, और 20 नंबर का जो ओरल होगा वो कक्षा अंतर्गत होगा। जो भी आपको काम दिया जाएगा श्रवण से संबंधित, वाचन से संबंधित, प्रोजेक्ट फाइल से संबंधित, उसके 20 मार्क्स होंगे, यानी 80 + 20 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस तरह से काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले प्रश्नों की संख्या कम थी लेकिन सारे वर्णनात्मक हुआ करते थे, इस बार 40 नंबर के बहुविकल्पी दे रखे हैं। और इस बार सीबीएसई ने 30% सिलेबस की जो कटौती की गई है उसको भी आप एक बार समझ ले या लिख ले। इसको भी एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको, यानी कि पहला प्रश्न जो है हमारा अपठित गद्यांश का होगा, दूसरा प्रश्न जो हमारा अपठित काव्यांश का होगा, तीसरा प्रश्न हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा, चौथा प्रश्न वाच्य का होगा, पांचवा पद परिचय होगा, छठा प्रश्न हमारा रस से संबंधित होगा, सातवां प्रश्न गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आठवां प्रश्न जो है गद्य पाठों से प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, नौवां प्रश्न जो है काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी होंगे, 10वां प्रश्न जो है कविता के पाठों से बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी 10 प्रश्न तक सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका।
और जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो 11 प्रश्न आपके गद्य पाठों के प्रश्न रहेंगे, फिर कविताओं में से प्रश्न रहेंगे, लेकिन यहाँ गद्य पाठों के 8 नंबर हैं और पद्य पाठों के 6 नंबर हैं। कृतिका जो है वो 6 नंबर की आएगी। आपके 13वां प्रश्न रहेगा, 14वां प्रश्न अनुच्छेद लेखन रहेगा, 15वां औपचारिक या अनौपचारिक और 16वां प्रश्न विज्ञापन रहेगा और 17वां प्रश्न आपके संदेश लेखन रहेगा। यानी टोटल जो है 80 मार्क्स होंगे। श्रवण तथा वाचन 10 नंबर ओरल है। परियोजना प्रोजेक्ट फाइल ये भी मौखिकी होगा जो कक्षा अंतर्गत होगा। अब आपके पाठ्यक्रम से जो जो पाठ हटा दिए गए हैं उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्षितिज में से जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो पाठ जो है हटा दिए गए हैं, यानी कि उससे संबंधित बोर्ड में प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्य की, यानी कविता खंड से बात करते हैं। कविता खंड में एक तो आपके देव हटा दिया गया है पाठ, पहले भी नहीं था, इस बार भी देव नहीं है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। फिर है गिरिजा कुमार माथुर, ये लास्ट ईयर था, इस साल नहीं। फिर है मंगलेश डबराल, ये भी लास्ट ईयर था पर इस बार नहीं। मंगलेश डबराल, यानी कि कविता से आपके 4 पाठ आपको परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछे जाएंगे। गद्य पाठ में आपके कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं? गद्य पाठों में आपके एक तो मनु भंडारी का एक कहानी ये भी हटा दिया गया है। मनु भंडारी की एक कहानी ये भी हटा दिया गया है। दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस बार भी नहीं है। और यतीन्द्र मिश्र लास्ट ईयर था, इस बार ये पाठ ये भी नहीं है, पाठ्यक्रम में आपके सामने नहीं है इस बार। और बदन आनंद कौशल्यान लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी ये नहीं था। यानी कि ये 4 पाठ जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। और कृतिका में से जो पाठ हटाए गए हैं, कृतिका में जो लास्ट ईयर नहीं थे वही पाठ सेम ही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30% कटौती में इसमें ऐया ठैया जुड़नी हैरानी ओ रामा, ऐया ठैया जुड़नी हैरानी ओ रामा, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यानी दोनों पाठ लास्ट ईयर भी नहीं थे, इस बार भी नहीं है। देव लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी लास्ट ईयर भी नहीं थे, इस बार भी नहीं है। और ये कौशल्यान लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं था। इस तरह से इस सिलेबस में कटौती की गई है। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी कि 4 कविता में से, 4 आपको गद्य पाठ में से और 2 पाठ कृतिका में से। अब हम आपको अगले वीडियो में क्षितिज का जो गद्य का जो पहला पाठ है ये पढ़ाएंगे। धन्यवाद।